Hello everyone. So today's our topic is on child development. गर्भावस्था से किशोरावस्था तक स्टैनले हॉल ने 1887 में बाल सुधार गृह का निर्माण किया। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी चाइल्ड स्टडीज सोसाइटी। फर्स्टली चाइल्ड डेवलपमेंट वर्ड गिवन बाय पेस्टोलॉजी ने दिया था सबसे पहले। कहाँ दिया था? बेबी बायोग्राफी नाम की बुक में दिया था। क्रो एंड क्रो ने भी एक डेफिनेशन दी है कि 20वीं सेंचुरी जो है वो चाइल्ड की सेंचुरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट को 2 पार्ट्स में देखा जा सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चेंज इन साइज, चेंज इन साइज में ये जो है नैरो एस्पेक्ट है, कैन बी सीन, इसको देखा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव है, इन्फेंसी टू एडोलेसेंस तक जाता है। फिजिकल होता है, फिजिकल जो चेंजेस होते हैं ये ग्रोथ के अंदर आते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो चेंज इन थिंकिंग में चेंज होना, ये वाइड एस्पेक्ट है, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। रचनात्मक विनाशात्मक होता है, जन्म से मृत्यु तक जाता है। डिक्लाइन भी इसमें इंक्लूड होता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, कोग्निटिव, ये होता है डेवलपमेंट। फिर है स्टेजेस की, अगर मैं बात करूँ स्टेजेस की 4 हैं। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। इन्फेंसी में जो है अनुकरण, जीवन का महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों का निर्माण, सीखने का आदर्श काल, आत्म केंद्रित, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा खतरनाक अवस्था है, नाजुक ज़्यादा होते हैं। फिर है सेकंड स्टेजेस चाइल्डहुड, 4 से 12 वर्ष, गोल्डन पीरियड इसको बोला जाता है। निर्माणकारी होता है बच्चा, जिज्ञासा, अनोखा काल होता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, कल्पना इसमें नहीं होती। समाजीकरण, स्कूल जाने की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, फोर्स मेजोरिटी अटेन करता है। प्री चाइल्डहुड एज और गैंग एज, पोस्ट चाइल्डहुड एज। एडोलेसेंस में क्या क्या होता है? 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है। परिवर्तन का काल, संघर्ष व तूफान की अवस्था, द्वंद्व की अवस्था, आदर्श, आइडियल, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन, उलझन की अवस्था, पतझड़ की अवस्था, तार्किक चिंतन, वीर पूजा, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। ये हो गई हमारी स्टेजेस। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। वोम टू टोम होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंट, ईच एंड एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट। स्पायरल डेवलपमेंट थ्योरी ये है। नॉन लीनियर होता है। सिक्वेंशियल थ्योरी है। चाइल्ड लर्न इन सीक्वेंस, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ए चाइल्ड लर्न जनरल थिंग फर्स्ट एंड देन स्पेशल थिंग। फिर है डायरेक्शनल थ्योरी। सेफ्लोकोडल, जो डायरेक्शनल होता है 2 तरीके से विकास होता है। सेफ्लोकोडल, सिर से पैर तक, सिर, और प्रोक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर से नीचे। फिर सिंबॉलिक थ्योरी है। यूनिफॉर्मिटी इसमें है। इंटीग्रेशन थ्योरी है, इंटरकनेक्टेड करके सीखता है। फिजिकल डेवलपमेंट, ऑल्सो मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। ग्रोथ है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से होती है। विकास में चेंजेस आ सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन, ए चाइल्ड फर्स्ट शेक, हाथ को हिलाता है, एंड देन कंप्लीट हैंड, एंड देन मूवमेंट ऑफ फिंगर्स। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर में फिजिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन्स, हार्मोन्स में जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, जितने ज़्यादा होंगे उतने टेंशन एंड एग्जाइटी, कम होंगे तो टायर्डनेस एंड वीकनेस होती है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो किडनी के ऊपर जो होती है, कंट्रोल करते हैं हमारे इमोशन को। जितने कम होंगे उतने चिड़चिड़ा, सैड और वीक फील करेगा। जितने ज़्यादा होंगे उत्तेजित और क्रियाशील होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है मोर। जितना ज़्यादा होगा उतनी हाइट बढ़ती है। लेग्स, लेस फिजिकल डेवलपमेंट होता है। सेक्स ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम, इंटेलिजेंस। फिर अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो फैमिली, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक्सट्रीम लव। फिर है डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स। स्कूल है, क्राउडेड चाइल्ड, टीचर बिहेवियर। सोसाइटी की हम बात करें तो पेरेंट्स, फैमिली, ग्रुप्स, नेबरहुड, कल्चर, प्रोफेशन। जोग्राफिकल की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल, मेंटल सिचुएशन। फिर अगर ग्रोथ है, हेरिडिटी, कंटिन्यूटी थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड एबिलिटी ट्रांसफ़र, अनट्रांसफरेबल होता है एक्वायर्ड एबिलिटी ट्रांसफ़र। लैमार्क
जिराफ जैसे कि लॉन्ग नेक। बायोमेट्रिक, गैल्टन एबिलिटी कैन बी एक्वायर्ड। गैल्टन ने बताया कि जो एबिलिटीज़ हैं वो हम ग्रैंड पेरेंट्स से भी एक्वायर कर सकते हैं। मेंडल थ्योरी डिफरेंशिएबिलिटी की है, उन्होंने दी थी। रूल ऑफ हेरिडिटी, सिमिलरली पेरेंट लाइक चाइल्ड। अपोजिट की अगर मैं बात करूँ तो अपोजिट में डिफ्रेंशिएशन आता है। क्वाइट अपोजिट चिल्ड्रन टू पेरेंट्स, अनसिमिलरिटी, टोटल अपोजिट टू पेरेंट्स, क्रोमोसोम पेयर 23 एंड टोटल 46। फिर है जेन प्याजे की थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की। बच्चे जो है ज्ञान का सर्जन खुद करते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, थिंकिंग करके सीखते हैं, मेमोरी करके सीखते हैं। टाइम पीरियड उनका था 1896 से 1996 तक। बुक्स थी उनकी साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। अनदर नेम डेवलपमेंट साइकोलॉजी, हेरिडिटी एपिस्टेमोलॉजी अनदर नेम है। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हैं जेन प्याजे। उनकी स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, लर्न बाय सेंसेस, फॉलो करके सीखता है। इसमें फर्दर जो है इसकी 6 स्टेज हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 to 4 months, इसमें जो बच्चा है वो एक्टिविटीज़ को रिपीट करता है। सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ में 4 to 8 मंथ्स आते हैं, उलटना पलटना सीखता है। सेकेंडरी स्केमेटा में 8 से 12 मंथ्स का बच्चा इमिटेशन करके सीखता है। टर्शरी सर्कुलर स्टेज में 12 से 18 महीने का बच्चा जो है क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट उसमें होती है। स्टेजेस ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रो मेंटल कॉम्बिनेशन करके सीखता है 18 से 24 महीने। ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके अंदर आती है। प्रीपेटरी स्टेज की अगर मैं बात करूँ 2 से 7 years। प्री कंसेप्चुअल स्टेज 2 से 4 year, इसमें ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इमेज फॉर्मेशन और फेलोशिप और इंट्यूटिव पीरियड, क्वेश्चनिंग, अर्थमेटिक नॉलेज, इरिवर्सिबिलिटी, इलॉजिकल 4 to 7 years, इलॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर आती है। फिर एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रिवर्सिबिलिटी, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल थिंकिंग, सीक्वेंस, सीरियबिलिटी, कंजर्वेशन, रिलेशन, ये सब आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 से 15 साल। लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेसिस, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, हाइपोथेटिकल रीजनिंग सीखता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन और डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर आते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।